हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे पूरे अपने स्टूडेंट्स से उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ रहे होंगे और इस लॉकडाउन की स्थिति का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट्स की जितनी एक्टिविटी ज़्यादा होती है विभिन्न क्षेत्रों में, उसका जो माइंड है वो विभिन्न क्षेत्रों में उतना ही बढ़ जाता है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है स्टूडेंट्स कि हमारी लाइफ पर घूमने फिरने पर, कुछ स्वतंत्रता पर बैन लगा दिया गया है। तो इसे आप अपने पॉजिटिव रूप से लीजिए। घर में रहिए स्टूडेंट्स, अपने आप को सुरक्षित रख करके अपने लाइफ का निर्माण कीजिए। मैं आपके सामने, आपके घर में हर वक्त उपस्थित हूँ स्टूडेंट्स, और आप कभी भी मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे अच्छा और क्या स्कूल हो सकता है स्टूडेंट्स, और क्या क्लास हो सकती है। जो भी कोई कमेंट है स्टूडेंट्स, आप मुझे कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। लेकिन कंडीशन एक है स्टूडेंट्स कि आप हार्ड वर्क करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहता हुआ पानी बनेंगे, रुकता हुआ पानी नहीं बनेंगे। एक जोश के साथ अपनी ज़िंदगी जियोगे, एक जीवन को काटोगे नहीं, बोरियत भरी लाइफ को नहीं जिएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उस ज़िंदगी का क्या नाम, उस ज़िंदगी को क्या कहते हैं जिसमें सिर्फ बोरियत ही हो और सिर्फ उदासी उदासी हो और उसमें जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो। मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट्स, ज़िंदगी एक बार मिलती है जिसका निर्माण केवल आप और आप, केवल आप कर सकते हो। कर्म ही सब कुछ है, इसलिए हार्ड वर्क कीजिए और अपने भाग्य को बनाइए और अपनी रॉयल लाइफ को इस तरह से बनाइए कि औरों के लिए एग्जाम्पल बने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, तैयार हो जाइए। देखिए स्टूडेंट्स, आजकल जो फिजिक्स चल रही है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। अब जो मैंने स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखा है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र लिखिए। केवल आपको सूत्र लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं करना, क्योंकि डेरिवेशन जो सरकार ने 30% रिड्यूस किया है उसके अंतर्गत इसका डेरिवेशन को हटा दिया गया है। फिर आप कहेंगे सर आपने क्यों लिखा, इसका सूत्र भी क्यों लिखा, क्योंकि इस सूत्र को हम कई फार्मूलों में डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स। आंसर तो देखिए अनंत लंबाई का मैं बना देता हूँ सीधा स्टूडेंट्स। देखिए ये अनंत लंबाई का तार है स्टूडेंट्स, एक अनंत लंबाई है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे आर दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, B बराबर, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा μ0/2πI/r, ठीक है, इस बिंदु P पर, ठीक है। तो ये इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, आप इसे ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ठीक है। ये इसमें धारा कितनी है, I प्रवाहित हो रही है। मैं इसमें लिख भी देता हूँ स्टूडेंट्स, ये ठीक है। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निम्न होता है। ये वैसे भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका उपयोग तो हम करेंगे ही, होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/2πI/r, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे ब्लॉक कर लीजिए
ठीक है। फिर लिखिए जहाँ, जैसे मैं लिखूँ स्टूडेंट्स ऐप तो लिखिए जहाँ म्यू 0.25 तो कॉन्स्टेंट है, आई चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, और ये जो आर है, ठीक है, चालक से दूरी, आपको ऐसे लिखना मैंने दिखा दिया स्टूडेंट, ठीक है। फिर समझ लीजिए ये एक अनंत लंबाई का चालक है जिसमें धारा आई बह रही है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब किसी किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायोसेवर्ट ने ये सिद्ध किया था। तो देखिए इससे आर दूरी पर हमें यहाँ ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसका सूत्र ये होता है। मैंने यहाँ भी लिख दिया है और यहाँ भी लिख दिया स्टूडेंट्स, यहाँ इसलिए लिख दिया जिससे कि आपको पता चले कि सही लोकेशन क्या है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप पेपर में आप बिल्कुल ऐसे करेंगे, यहाँ लिखने की इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ मैंने इसलिए लिख दिया कि जिससे कि आपको और कंसोलिडेट हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद होगा फॉर्मूला, याद रख लीजिए, अनंत लंबाई का है ये, अनंत लंबाई का, ठीक है ना। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है म्यू 0/2 आई अपॉन आर होती है, ठीक है। इसे मैं बार बार यूज करूंगा स्टूडेंट, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तैयार हो गया। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण क्या होता है, B बराबर म्यू 0/2 और आई अपॉन आर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एम्पियर का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल स्टूडेंट उसी तरह से है जैसे कि वैद्युत क्षेत्र में गॉस की प्रमेय थी, ऐसे ही ये एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र में है। जो काम वैद्युत क्षेत्र में गॉस की प्रमेय करती है वही इम्पोर्टेंट रोल, वही इम्पोर्टेंस एम्पियर के नियम की चुंबकीय क्षेत्र में है, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट से अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो देखिए क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान समझना, इसका ये है, इसे हम वर्ड्स में करेंगे B डॉट dl बराबर म्यू 0/r, ये है एम्पियर का नियम, ठीक है। ये क्या है पहले तो समझ लीजिए। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। dl क्या है, ये जो हमने बंद परिपथ बनाया है, बंद परिपथ, उसके एक अल्पांश खंड की लंबाई है। फोर्स समझ लीजिए। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। dl क्या है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु पर क्या है, सूक्ष्म अल्पांश खंड की लंबाई। ये क्या है स्टूडेंट्स, बंद परिपथ। ये किसका संकेत है कि बंद परिपथ है, ठीक है ना। भाई बंद परिपथ में तो धारा प्रवाहित होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बंद परिपथ है ये। तो अब देखिए इसे बोलेंगे क्या हम, इसे अभी से ये इसको हम बोलेंगे क्या स्टूडेंट, बोले देखिए किसी बंद परिपथ, ये जो बंद क्या हुआ, ये क्या है, किसका संकेत है, बंद परिपथ। किसी बंद परिपथ के अनुदिश, ठीक है, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्योंकि रेखा की तो लंबाई होती है। अब देखो अगर मैं इसे स्टूडेंट्स ऐसे लिखूं, समझ लीजिए अच्छी तरह, B डॉट ds, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, किसी बंद परिपथ के, है ना, किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन। ये क्या है, पृष्ठ का समाकलन। अगर स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिखूं इसे B डॉट dv, है ना, ये लीजिए B डॉट dv, ये तो किसी बंद परिपथ के, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के आयतन का समाकलन। ये क्या है, dl, क्योंकि रेखीय लंबाई है तो इसे बोलते हैं रेखीय समाकलन। इसे क्या बोलते हैं, पृष्ठ समाकलन। किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, किसके प्रति, जो यहाँ बंद परिपथ हमने लिया। सीधी सी बात है स्टूडेंट, ठीक है। तो देख अब समझ गए स्टूडेंट इसका हो। तो देखिए अब देखिए एम्पियर का नियम क्या है। एम्पियर का नियम ये है B डॉट dl बराबर म्यू 0/I, है ना। यानी कि I क्या है, उस बंद परिपथ द्वारा घेरी गई या उस बंद परिपथ से गुजरने वाली नेट धारा। सबसे अच्छा तो ये स्टूडेंट्स है, उस बंद परिपथ द्वारा घेरी गई नेट
धारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसकी देखो वर्डिंग कीजिए। ठीक, तो कीजिए बाद में कहा तो लिखिए इस नियम के अनुसार, ये लिखेंगे ना पहले इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आप, इस नियम के अनुसार, बहुत अच्छी तरह से कीजिए इसे स्टूडेंट, इस 100% में से 99 इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए स्टूडेंट्स इसे। तो इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे देखो, किसी बंद परिपथ, पहले ये लिखिए किसी बंद परिपथ के अनुदिश, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन का समाकलन समाकलन, ठीक है, उस बंद परिपथ, जो बंद परिपथ क्या है, उस बंद परिपथ, उस बंद परिपथ से गुजरने वाली नेट धारा, या उस बंद परिपथ से गुजरने वाली नेट धारा, नेट धारा का μ0 गुना होता है। इन्वर्टेड कोमा कर दीजिए, तो देख लीजिए अच्छी तरह से। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन उस बंद परिपथ से गुजरने वाली नेट धारा का μ0 गुना होता है। ठीक है, होता है। इन्वर्टेड कोमा कर दीजिए, करो। ठीक है, अर्थात, ठीक है, अब हम इसे किस में लिख देंगे, इसका, ये तो हमने उसमें लिखा, स्टेटमेंट लिखा, अर्थात, अर्थात लिख लीजिए एम्पियर के नियम के अनुसार, एम्पियर के नियम के अनुसार, पूरा लिखिए आप। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, b बराबर, देखो ये ना जो मैंने लिखा, √b डॉट ऑफसेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, क्या बोल गए स्टूडेंट्स, रेखीय समाकलन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीव्रता का, तीव्रता का क्या स्टूडेंट्स, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन। ठीक है, तो ये रेखीय समाकलन, ठीक है स्टूडेंट्स, रेखीय समाकलन याद रखेंगे स्टूडेंट्स। कैसा समाकलन, मैं इसे अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये है रेखीय समाकलन, b.dl, ठीक है ना। ये उस रेखीय समाकलन रेखा क्या लंबाई है जिसका हम अनुदिश चल रहे हैं, जिस बंद परिपथ के अनुदिश चल रहे, बराबर μ0 इंटू, देखो बंद परिपथ से गुजरने वाली नेट धारा, मैं पूरा उसमें लिख रहा हूँ, बंद परिपथ से गुजरने वाली नेट धारा, बंद परिपथ से गुजरने वाली नेट धारा। ठीक है, ये तो अगर मैं इसे ऐसे भी लिखूँ स्टूडेंट्स, ये भी है, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अर्थात b.dl बराबर μ0 इंटू r। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए इसे दोनों तरीके से आप कर लीजिए, आप इसे ऐसे भी लिखिए स्टूडेंट्स, मुझे ये पूरा, क्योंकि ये 100% आएगा स्टूडेंट्स,
तो मुझे इसका पूरा बहुत अच्छी तरह से आपको चाहिए। और यहाँ पे देखिए अथवा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। इस नेट धारा का मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट, देखिए ये एक बंद परिपथ है। क्या है स्टूडेंट्स? बंद परिपथ है, ठीक है। इसमें बंद परिपथ है, इसमें से ये लीजिए कुछ धारा ऐसे जा रही है, कुछ धारा ऐसे जा रही है, कुछ धारा ऊपर की ओर जा रही है, कुछ धारा नीचे की ओर जा रही है। ये I1, I2, I3, I4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो धारा ऊपर की ओर जाती है उसे पॉजिटिव मानते हैं स्टूडेंट्स, और जो धारा नीचे की ओर जाती है उसे माइनस मानते हैं। तो नेट धारा पॉजिटिव और प्लस माइनस की इससे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, जो धारा इसमें प्रवेश करती है वो पॉजिटिव, जो इससे निकलती है, ठीक है, वो क्या होगी? निगेटिव। देखो ये लीजिए, ये मैंने एक बंद परिपथ बनाया स्टूडेंट, ये लीजिए, इससे धारा कितनी जा रही है? I1 और I2, और इसमें एंटर कितनी कर रही है स्टूडेंट्स? ये लीजिए I3, I4, I5। तो ये तो पॉजिटिव होंगी जो एंटर करेंगी इसमें, और जो बाहर निकल रही है वो निगेटिव होगी। इनका बीजगणितीय योग यानी कि नेट धारा हम जिसे कहते हैं, ये है स्टूडेंट्स मतलब इसका, ठीक है। तो ये मैंने एम्पियर का नियम लिख दिया। अब हम स्टूडेंट्स इसे क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे एम्पियर के नियम को, ठीक है। तो सिद्ध करते हैं स्टूडेंट्स, मैं मिटा देता हूँ इसे। बिल्कुल जितना सुंदर अक्षरों से मैं लिख रहा हूँ उतने सुंदर तरीके से आप लिखेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे? एम्पियर के नियम का प्रूफ। तो रखिए एम्पियर के नियम का प्रूफ, प्रूफ बस प्रूफ हेडिंग डाल लीजिए। सिद्ध करना है स्टूडेंट्स हमें, प्रूफ प्रूफ करते, बहुत आसान स्टूडेंट समझना। तो देखिए हमने ये एक चित्र बनाएंगे, ये एक अनंत लंबाई का क्या है स्टूडेंट्स? ये एक अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें धारा कितनी बह रही है? I बह रही है। क्लियर हो गया आपको? ये अनंत लंबाई का स्टूडेंट, जिसका मतलब ऊपर भी है और नीचे भी डॉट डॉट करा है, ठीक है। इसके कारण आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिंदु P लेते हैं, यहाँ पर ये लीजिए बिंदु P, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है। ये धारा I बह रही है। अब देखिए इस बिंदु P, थोड़ा सा दूर ले लीजिए, ये लीजिए बिंदु P, यहाँ पर एक बंद परिपथ बनाना है। और बंद परिपथ कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? कैसे बनेगा? वही बंद परिपथ जैसे गोस फॉर्म में हम गोस पृष्ठ बनाते थे, सिमेट्री होता था, ऐसे ही बहुत ध्यान रखना, जो इसके चारों तरफ बंद परिपथ खींचेंगे वो इससे समान दूरी पर होना चाहिए। देखो ऐसे, ये लीजिए समान दूरी पर, यानी कि इसके चारों तरफ समान दूरी पर क्या होगा? वृत्त होगा स्टूडेंट्स, बंद परिपथ, ठीक है ना। तो देखिए इसे बंद परिपथ खींच लीजिए, मैं दूसरे कलर से खींच रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये लीजिए बंद परिपथ, ठीक है। तो वृत्त ही होगा स्टूडेंट्स, ये बंद परिपथ होगा, ठीक है। कैसा होगा? ये वृत्त ही होगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा और ठीक सा बना लीजिए, ये बिंदु P है, ठीक है। ये ठीक, ये स्टूडेंट ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इससे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम बिंदु P पर एक सूक्ष्म अल्पांश खंड लेते हैं dl। क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? dl। बहुत ध्यान से देखिए, जिसकी दिशा, क्योंकि ये वेक्टर है, जिसकी दिशा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, बस हमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं ज्ञात कर रहे, यहाँ हम एम्पियर का नियम लगा रहे हैं। इस बिंदु P को स्टूडेंट्स आपको सुना, तो बिंदु P को अंदर लिख दीजिए, बस दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आई बह रही है, इतना आसान स्टूडेंट्स। चित्र बन गया स्टूडेंट्स हमारा एम्पियर के नियम को सिद्ध करने के लिए। अब हम इसे इसकी थ्योरी लिखते हैं। चित्र बन गया, चित्र का वर्णन करते हैं। तो लिखते हैं, देखो माना एक, कितना सिंपल स्टूडेंट्स, माना अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक है। पहला सेंटेंस, माना अनंत लंबाई का एक सीधा
धारावाही चालक है। और सेंटेंस समझ में आया, अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक है। अगला सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, जिसमें धारा आई बह रही है। चित्र को बना करके अपने आप थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है ना, अपना आप का निर्माण खुद कीजिए। तो ठीक है, जिसमें धारा आई बह रही है। लैंग्वेज देखना स्टूडेंट, जिसमें धारा आई बह रही है। चलो धारा बह गई, आ रही है, ठीक है ना। अब हमने इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया। ये इसकी दूरी कितनी स्टूडेंट्स, आर। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है, एक बिंदु पी है, ठीक है। पहले चलो चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न होता है, ठीक है। बिंदु पी है जिस पर, अभी मैंने लिखा था, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत आसान स्टूडेंट, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V का मान निम्न होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैंने करा था पहला, इससे पहले उसमें क्वेश्चन में क्या, B बराबर म्यू 0/2πI/R, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। करते चले जाइए, ठीक है। अब बिंदु P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र लिख लिया। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि चुंबकीय क्षेत्र लिखना है, क्योंकि मुझे निकालना है इसका रेखीय समाकलन B.dl। तो मुझे क्या चाहिएगा स्टूडेंट्स, B चाहिएगा, इसलिए B मैंने पहले ही लिख दिया, जो कि मुझे ज्ञात है, ठीक है। अब आपको हमें देखो, अब हमें क्या चाहिए, dl भी चाहिए। तो बिंदु P पर एक अल्पांश खंड dl लेते, देख सिंपल स्टूडेंट्स। बिंदु P पर अल्पांश खंड dl लेते हैं, देखना स्टूडेंट्स, dl लेते, वेक्टर लगाया मैंने इस पर। और जब वेक्टर होता है तो स्टूडेंट्स उसकी दिशा भी होती है, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगी। बहुत ध्यान से, P पर अल्पांश खंड लेते हैं, ठीक है। सॉरी पहले एक बहुत अच्छा ये कि बिंदु P से गुजरता हुआ एक बंद परिपथ लेते हैं। बिंदु, देखो थोड़ी सी गड़बड़ से बहुत, बिंदु P से गुजरता हुआ एक बंद परिपथ, यानी कि R त्रिज्या का वृत्त, R त्रिज्या का वृत्त, ध्यान से स्टूडेंट्स, R त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं, बहुत ध्यान से। जिसका केंद्र किस पर होना चाहिए, तार पर होना चाहिए, जिसका केंद्र तार पर है तथा तार, ठीक है ना, तार बंद परिपथ के तल के लंबवत है, तथा तार वृत्त के तल के लंबवत, ये है ना स्टूडेंट, ठीक है। वृत्त के तल के लंबवत, ऐसे ये है तो बिल्कुल ऐसे, ठीक, तिरछा नहीं, ठीक। तो ये वृत्त के लंबवत है। बिंदु P पर आप देखिए, अब बिंदु P पर अल्पांश खंड dl लेते हैं। बिंदु P पर अल्पांश खंड dl लेते हैं,
ठीक है, बिंदु की पोलर कांस्टेंट dl ले लिया, ये ले लिया, जिसकी दिशा, क्योंकि वेक्टर है ये, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र B, देखो वेक्टर लगा दे मैंने, B की दिशा में ही होगी, B की दिशा में ही है, दिशा में ही होगी या दिशा में ही, अर्थात B तथा dl के बीच कोण थीटा बराबर कितना, 0। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, B डॉट dl निकालना है। देखो हमें क्या निकालना, तो एम्पियर का नियम ये पे स्टूडेंट्स, B डॉट dl बराबर म्यू 0 I। तो हमें इधर ये वाला सीध का हल करना है, तो हम इसका रेखीय समाकलन करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लेते हैं किसके अनुदिश, इस बंद परिपथ यानी वृत्त के अनुदिश। तो लिखते हैं, तो लिखिए स्टूडेंट्स क्या, चुंबकीय क्षेत्र B का, चुंबकीय क्षेत्र B का इस बंद परिपथ, बंद परिपथ जो क्या है, r त्रिज्या का वृत्त है ना, बंद परिपथ जो कि वृत्त है, r त्रिज्या का वृत्त, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, r त्रिज्या का वृत्त जो है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र B का इस बंद परिपथ के अनुदिश क्या स्टूडेंट्स, रेखीय समाकलन निम्न होगा, रेखीय समाकलन निम्न होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए रेखीय समाकलन, तो कीजिए, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ क्योंकि जिससे कि नीचे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अभी है तो रेखीय चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालो। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको सारा समझ में आए, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कीजिए रेखीय समाकलन क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए B क्या है, B डॉट dl, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर हल करेंगे, ये लिखा इसे इधर हल करते चले जाएंगे। तो कीजिए B की वैल्यू आप रखिए यहाँ से, पहले तो इसे खोलिए आप, B dl cos 0, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 0 है। डॉट के साथ क्या आता है, cos थीटा, आपको दो वेक्टरों का पता है, दो वेक्टरों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होता है उनका सूत्र क्या आता है, AB cos थीटा, ठीक है ना। तो ये थीटा की जगह क्या आ गया, 0। अब बस B की वैल्यू यहाँ से रखिए, तो B की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी थी, देखो कितना आसान, B की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, ये थी म्यू 0 अपॉन 2 पाई, ये थी ना, तो ये वैल्यू यहाँ रखिए, तो कितना स्टूडेंट्स, म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R, और ये dl है और cos 0 की वैल्यू 1। बस ये तो स्टूडेंट्स, बस अब इसमें से क्या करना है, सोल्व करना है। कीजिए सोल्व स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बस सोल्व कीजिए। तो जो कॉन्स्टेंटों से बाहर ये बंद परिपथ ये है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई I कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसको आप यहाँ लो तो I तो I रहेगी, R भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। इस dl को आप यहाँ ले लो, वृत्त की त्रिज्या तो R ही रहेगी। तो बचा क्या, केवल स्टूडेंट्स dl बचा, देखा स्टूडेंट्स। अब ये कितना आसान, देखो म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R, और ये क्या है स्टूडेंट्स, वैल्यू मैंने बता दी थी, ये क्या है, dl क्या है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर नहीं लगाओगे आप, ये इतने से उसकी लंबाई, और ये बंद है यानी ये इस बंद परिपथ का पूरी लंबाई, ठीक है। क्या होती है, परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, यानी कि स्टूडेंट्स क्या, 2 पाई R। आप इसे साइड में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 पाई R। देखिए वाओ, म्यू 0 2 पाई R से 2 पाई R करता है, वाओ। ये लीजिए क्या चला रहा है, ये आ रहा है स्टूडेंट्स B डॉट, इधर तो B डॉट dl है, तो B डॉट dl किसके बराबर है, इसके बराबर है,
ठीक है स्टूडेंट्स, और यही क्या है, एम्पियर का नियम है। इसे बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स ये शब्दों में भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स इसे, अर्थात B डॉट डी एल बराबर, ठीक है, म्यू जीरो। बताइए ये I क्या है, इसके द्वारा घेरी गई बंद परिपथ से गुजरने वाली धारा। तो बंद परिपथ द्वारा घेरी गई या बंद परिपथ से गुजरने वाली धारा कैसे घेरी गई नेट धारा। यहाँ तो एक ही थी स्टूडेंट्स, लिखना नेट सा लगा, घेरी गई नेट धारा या गुजरने वाली नेट धारा। तो यही क्या है स्टूडेंट्स, प्रूफ। ये क्या है, एम्पियर का नियम, यही एम्पियर का नियम। बिल्कुल आप ऐसे करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखता हूं कि कौन नंबर काटते, लेकिन इतने सुंदर शब्दों में बिल्कुल उसके, ठीक है, हर चीज को कहीं भी कुछ छोड़ना नहीं है। ये भी चिन्ह है तो जो भी चिन्ह है वो चिन्ह लगाने हैं, जहाँ वेक्टर है वेक्टर लगाने हैं स्टूडेंट। ये 101% आएगी स्टूडेंट, आज डायरी में नोट कर लेना कहीं भी, और जिस दिन पेपर होगा स्टूडेंट्स आप उस दिन मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं, सर एम्पियर का नियम तो आया ही नहीं। एम्पियर का नियम आएगा, एम्पियर का नियम आएगा, जैसे वहाँ गॉस पर में आएगी स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ एम्पियर के नियम आए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो जब लंबी हो जाती है तो बोरियत हो जाती है, आपके पास भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है नेट की, तो मैं इस वीडियो को बस आज यहीं पर समाप्त करूंगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में बताइए, आप ही सोचिए क्या होना चाहिए। जैसे आपने वहाँ गॉस पर में लिखे तथ्यों से सिद्ध कीजिए कर दी थी, ऐसे यहाँ पर एम्पियर का नियम लिखे तथा सिद्ध कीजिए। जैसे वहाँ पर गॉस परमे के अनुप्रयोग थे कि गॉस परमे की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, ऐसे यहाँ पर एम्पियर के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए ये जो चल रहा है फिजिक्स और आगे फिजिक्स चलेगी, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट इसलिए सब स्टूडेंट्स कर रहा हूँ क्योंकि आपका लाइफ, आपका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपकी भविष्य के निर्माण में मेरा रोल भी और मेरी जिम्मेदारी भी इतनी ही बड़ी है जितने आपके पेरेंट्स की और आपकी। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्लीज़ कोई भी वीडियो मिस ना कीजिए। जैसी मेरी वीडियो आए, वीडियो का नोटिफिकेशन आए, तुरंत अपने समय के अनुकूल कूल माइंड से उसे पहले देखिए, एंड तक पहले देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। हर बात को समझिए, जहाँ भी नोट करने वाली बात है, जैसे मैं फंडे बताता हूँ उसको साइड में नोट कर लीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चों ने लिखे हुए हैं, ठीक है। मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपको सीख रहे हैं मुझसे, है ना, और बिल्कुल जस्ट फॉलो मी। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।